दोस्तों, क्या आपने लिथियम आयन बैटरी के बारे में कभी सोचा है? आपके फ़ोन में जो आप हाथ में पकड़े हुए या लैपटॉप में देख रहे हैं, उसमें भी पॉसिबल है कि लिथियम आयन बैटरी ही यूज़ हो रहा होगा। तो आखिर ये काम कैसे करता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं और एक्चुअली ये काम कैसे करता है, तो इसके बारे में जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्निकल ग्रिप। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसका यूजेस जो है बहुत सारे जगह होता है। जैसे आपका स्मार्टफोन जो आप हाथ में पकड़े हुए हैं, लैपटॉप्स हो गया, तो टेस्ला जो कार बनाता है, इलेक्ट्रिक कार्स, आजकल जितने इलेक्ट्रिक कार्स बनते हैं सारे में लिथियम आयन बैटरी यूज होता है। तो लिथियम आयन बैटरी का बहुत सारे एडवांटेजेस है। तो लिथियम आयन बैटरी काम कैसे करता है, इसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि आखिरकार बैटरी जो सेल्स होता है, जनरल जो रिमोट सेल्स होता है, वो काम कैसे करता है। तो जितना भी बैटरी या सेल्स होता है या फिर जनरल इलेक्ट्रिसिटी भी जो होता है, वो भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे काम करता है। तो जो सेल्स होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है, लेकिन एक्चुअली में निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, जिसके कारण की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो अब बात आती है कि लिथियम आयन बैटरी काम कैसे करता है। इसमें मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला तो हो गया इलेक्ट्रोड्स में हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स और निगेटिव इलेक्ट्रोड्स, दो, और फिर तीसरा चीज़ हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट आप जानते होंगे बहुत सारे केमिकल्स के इलेक्ट्रोलाइट्स बनाया जाता है, यहाँ पर बहुत सारे यूज़ किया जाता है, तो उससे हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में यूज़ किया जाता है लिथियम को, और लिथियम को ऐसे यूज़ नहीं किया जाता है। लिथियम को या तो कैडमियम के साथ या तो आयरन के साथ कंपाउंड बना करके उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ किया जाता है। वहीं निगेटिव इलेक्ट्रोड में हम लोग कार्बन यूज़ करते हैं या ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। तो जिससे कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना चाहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड में कोई फ्लैश लाइट या फिर कोई भी रेसिस्टर या फिर कोई भी लोड अगर जोड़ देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होने लगता है। जिससे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जुड़ा हुआ है यहाँ पर लिथियम और कैडमियम का कंपाउंड, तो लिथियम की तरफ से इलेक्ट्रोलाइट की वजह से लिथियम आयन में कन्वर्ट होगा, और उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, आप जानते हो कि लिथियम पॉजिटिव आयन बनाता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेगा वो आउटर सर्किट के थ्रू जो अप्लायंस जोड़ा है उसको चलाते हुए वो फ्लो कर जाएगा, और जो लिथियम आयन जो बचा है वो लिथियम आयन उस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स वो फिर से गेन कर लेगा, और वहाँ पर लिथियम आयन बनकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसी तरह यूज होते होते समय के साथ साथ आखिर में जाकर के सारा लिथियम आयंस निगेटिव टर्मिनल्स की तरफ जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा, और हमारा सेल डेड हो जाएगा, मीन्स बैटरी लो हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे रिवर्सेबल बैटरीज आते हैं। जैसे हम लोग का लिथियम आयन बैटरी है, वो रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शंस में होता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी फिर से डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो निगेटिव टर्मिनल की तरफ जुड़ चुका है लिथियम आयन, वो इलेक्ट्रॉन्स को फिर से गेन करने के लिए फिर से पॉजिटिव टर्मिनल के पास आता है, वहाँ पे फिर से कंपाउंड बना लेता है, जो कंपाउंड बनाया था कैडमियम के साथ या फिर आयरन के साथ, और फिर से वो आगे फिर से चलने के लिए हो जाता है तैयार। तो अब इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, अगर क्योंकि हम लोग सब जान चुके हैं कि हमारा कार्स है या स्मार्टफोन्स है, सब में यूज़ कर रहे हैं हम लोग लिथियम आयन बैटरी। तो इसका मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम लोग बैटरी को यूज़ करते हैं तो कुछ समय के बाद बहुत यूज़ करते करते इसमें कुछ परमानेंट केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, जिसके कारण अब वो रिवर्सेबल नहीं रहते, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि कुछ समय के बाद जब हम नया फ़ोन लेते हैं तो बैटरी बैकअप अच्छा देता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसका बैटरी बैकअप घट जाता है, क्योंकि कुछ परमानेंट कंपाउंड्स बन जाते हैं, जिसके कारण कि वो फिर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं करा सकते। तो हमें ये करना होगा कि बहुत ज़्यादा अगर 0% तक नहीं डाउन करना है। अगर 0% तक लो हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंसिटी बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का और कंपाउंड आयंस का निगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो इससे ये होगा कि उधर परमानेंट कंपाउंड जो बनने का होगा उसका संभावना ज़्यादा हो जाएगी, इसके कारण की बैटरी का लाइफ घटेगा। इसलिए 30-40% जब हो बैटरी तो उसमें भी चार्ज लगा दीजिए, ये सही रहेगा, ताकि आपका बैटरी का लाइफ बचा रहे। और लिथियम आयन बैटरीज को बहुत संभाल के बनाया भी जाता है, और इसमें कुछ एक्सटर्नल सर्किट्स लगाए जाते हैं, जिससे कि वो डिटेक्ट कर पाते हैं कि ये ओवर चार्जिंग ना हो, चार्जिंग कितना हो रहा है, डिस्चार्जिंग कितना हो रहा है, तो उसको वो नोटिस करते हैं, और ओवर चार्जिंग ना हो, ओवर हीटिंग ना हो, क्योंकि कुछ केसेस मिलते हैं कि लिथियम आयन बैटरी में एक्सप्लोजन्स भी होते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, शायद सैमसंग का नोट 7 आया था, तो उसमें ब्लास्ट का कुछ शिकायत आई थी। तो इस तरह से कुछ दुर्घटनाएँ होती हैं, लेकिन ये रेयर केसेस है, तो लाखों में हज़ारों में एक केस ऐसा कुछ देखने को मिलता है। फिर भी आपको संभल के रहने का है। लिथियम आयन बैटरीज के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहली बात तो ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, ये सॉलिड, सेमी सॉलिड और सॉलिड फॉर्म में बना दिया जाता है, तो हम लोग को यूज़ करने में उसको आसानी रहता है। अगर जैसे हम लोग घर में जो बैटरी यूज़ करते हैं, अगर उस तरह का बैटरी रहता तो लिक्विड छलक सकता था, उसमें बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता था। और दूसरा होता है कि ये बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट होता है, और इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है। जैसे लीड बैटरी से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, लेकिन फिर भी इससे पोल्यूशन हो या ना हो, लेकिन आपका जिम्मेदारी बनता है कि जो भी स्मार्टफोन्स आप यूज़ करके छोड़ रहे हैं या फिर जो भी बैटरी आप छोड़ रहे हैं, तो उसे आप डिस्पोज ऐसे बाहर में मत कीजिए, आप उसको जहाँ पे रिपेयर होता है वहाँ पे दे दीजिए, या फिर रिसाइकल करने के लिए आप उसको जरूर प्रोवाइड करा दीजिए। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि लिथियम आयन बैटरी काम कैसे करता है।
अगर आपको कोई और सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताएं। और बस यही था। जय हिंद, वंदे मातरम।